ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी शोभा की परीक्षा। एक नामी ज्ञानी महात्मा थे। उनके आश्रम में कई शिष्य ज्ञान और योग की शिक्षा लेने आते थे। सभी एक दूसरे के गुणों की स्मृति में रखते थे, जिससे उनका संगठन एकमत रहता था। एक दिन महात्मा जी शिष्यों से बोले, तुम सभी को अब ज्ञान स्वरूप के साथ योगी व समय पर प्रयोगी जीवन बनाने की आवश्यकता है। यह सुन वहां पर पढ़ने वाली कन्या शोभा ज्ञान स्वरूप बनने के लिए अपने संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाने पर अटेंशन देने लगी, जिससे उसका हर बोल कर्म सेकंड संबंध सहज समर्थ होने लगा और धीरे धीरे उसका सारा व्यर्थ खत्म हो गया। समय बीतने लगा। एक दिन महात्मा जी सोचते हैं कि यह देह छोड़ने के बाद ऐसा कौन सा ऑलराउंडर शिष्य है जिसको आश्रम की जिम्मेवारी सौंप सकूं। तो वे देखते हैं सभी कुछ योगी तो है पर प्रयोगी नहीं है। तभी उनकी नजर शोभा पर जाती है, जो हर कर्म में योग युक्त युक्त है। वह प्रयोग करने कराने के साथ प्रयोग करने में भी योग्य बन रही है, वह बना रही है। महात्मा जी देखना चाहते थे कि शोभा संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बनी है। उसके संस्कार समय पर धोखा तो नहीं खा लेते हैं। इसीलिए वे शोभा की परीक्षा लेने के लिए उसके पास ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो उसके श्रेष्ठ संस्कारों को हिलाने की कोशिश करता है, पर वो शोभा को श्रेष्ठ से धारणा में नहीं ला पाती है। फिर वे अगली परीक्षा के लिए प्रकृति द्वारा परिस्थितियां पैदा कर साधनों और सैल्वेशन को कम कर देते हैं, लेकिन शोभा की साधना साधनों को स्वतः ही आधार बना देती है। तीसरी परीक्षा के लिए वे शोभा के ऊपर 5 विकार रूपी जहरीले सांप छोड़ते हैं, लेकिन यह सांप भी योगी प्रयोगी शोभा के गले की माला बन जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार महात्मा जी देखते हैं कि शोभा के समय पर प्रयोग की तीव्र गति से वह श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाली ज्ञान स्वरूप प्रयोगी चक्रवर्ती ऑलराउंडर पार्टधारी है। अंततः महात्मा जी शोभा को आश्रम की जिम्मेवारी सौंप देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।